आज की इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डोनर इम्प्यूरिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू वन साइड एंड एक्सेप्टर इनटू द अदर साइड ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल विच फॉर्म, यानी एक सिंगल क्रिस्टल में एक तरफ डोनर इम्प्यूरिटी हो और एक तरफ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी हो तो कौन सा क्रिस्टल फॉर्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, सेकेंड ऑप्शन है कैथोड रे, थर्ड ऑप्शन है पीएन जंक्शन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो सही होगा, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए एक तरफ डोनर इम्प्यूरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक तरफ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल क्रिस्टल में। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच सेमीकंडक्टर जंक्शन द इम्प्यूरिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट, यानी ऐसे किस सेमीकंडक्टर जंक्शन में इम्प्यूरिटी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ऑप्शन है अ लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन, सेकेंड ऑप्शन है अ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन और थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है जिसमें इम्प्यूरिटी डेंसिटी कांस्टेंट होती है उस सेमीकंडक्टर जंक्शन को हम अ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच सेमीकंडक्टर जंक्शन द इम्प्यूरिटी डेंसिटी वेरी विथ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जब हम जंक्शन से अवे फ्रॉम जाते हैं तो जो इम्प्यूरिटी डेंसिटी होती है वो वेरी करती है डिस्टेंस के हिसाब से। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास है अ लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन, सेकेंड ऑप्शन है स्टेप ग्रेडेड जंक्शन और थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन में जब हम डिस्टेंस के साथ जंक्शन का वेरिएशन देखते हैं तो जो इम्प्यूरिटी डेंसिटी होती है वो वेरी करती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा और लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन। अगला क्वेश्चन है, अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट, ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, सेकेंड ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, थर्ड ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और फोर्थ ऑप्शन है यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। तो जब कोई पीएन जंक्शन जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस पाया जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एट जंक्शंस गिव राइज टू अ, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन पे, तो उसकी वजह से क्या होता है। ऑप्शन है ड्रिफ्ट फ्लो ऑफ कैरियर्स, सेकेंड ऑप्शन है डिफ्यूजन फ्लो ऑफ कैरियर्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन की वजह से जो फ्लो होता है वो डिफ्यूजन होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, डिफ्यूजन फ्लो ऑफ कैरियर्स। द नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एट जंक्शन गिव्स राइज टू अ डिफ्यूजन फ्लो ऑफ कैरियर्स। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर इन एन टाइप क्रिस्टल देन इन पी टाइप क्रिस्टल देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यदि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो एन टाइप क्रिस्टल की हायर हो पी टाइप क्रिस्टल के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किस प्रकार से, यही बताना है। ऑप्शन है पी टाइप टू एन टाइप, सेकेंड ऑप्शन है एन टाइप टू पी टाइप, थर्ड ऑप्शन है नॉट फ्लो और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमें पता है जब हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन टाइप क्रिस्टल के लिए हायर है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो एन टाइप टू पी टाइप होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही है, एन टाइप टू पी टाइप। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, डिफ्यूजिव मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन ऑफ कैरियर्स across the junction create a region devoid of free carriers and region is called। ऑप्शन है स्पेस चार्ज रीजन, सेकेंड ऑप्शन है डिफ्लेशन रीजन, और थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिशन रीजन, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1, 2 एंड 3। तो जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है बोथ 1, 2, 3 वही हमारा डिफ्यूजिव mechanism of migration of carrier across the junction create a region devoid of free carriers and region is called space charge region, या उसे हम डिफ्लेशन रीजन कहते हैं या हम उसे ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फोर सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन स्पेस चार्ज रीजन द बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। स्पेस चार्ज रीजन में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव वो कैसे होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट नॉट इक्वल, सेकेंड ऑप्शन है इक्वल, थर्ड ऑप्शन है एक्सेस निगेटिव चार्ज, और फोर्थ ऑप्शन है एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। तो जो स्पेस चार्जेशन होता है उसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर में होते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन टू सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, डिफ्यूजन फ्लो प्रोसेस रिजल्ट इन यानी जब डिफ्यूजन फ्लो होता है कैरियर्स का तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट हमको मिलता है। ऑप्शन है स्पेस चार्ज रीजन, डिफ्यूजन फ्लो के कारण स्पेस चार्ज मिलता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, या दोनों मिलता है, या नन ऑफ इनमें से कुछ नहीं मिलता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन से थर्ड है वो सही होगा, बोथ 1 एंड 2। यानी जब चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन फ्लो होता है तो स्पेस चार्ज रीजन मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन ऑफ पॉजिटिव स्पेस चार्ज नियर द। ऑप्शन है एन टाइप, सेकेंड ऑप्शन है पी टाइप, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस ऑफ द जंक्शन। यानी जो पॉजिटिव स्पेस चार्ज होता है वो जो जंक्शन होता है उसके किस साइड की तरफ होता है। ऑप्शन दिया है एन टाइप, सेकेंड ऑप्शन है पी टाइप, थर्ड ऑप्शन है दोनों तरफ यानी एन और पी दोनों तरफ, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो जो पॉजिटिव स्पेस चार्ज होता है वो जंक्शन के एन टाइप की तरफ होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यदि यही अगर निगेटिव चार्ज के लिए पूछता तो पी टाइप रीजन होता। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बल्ड अप टू द पॉइंट वेयर नेट करेंट डेंसिटी इज। ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है निगेटिव, थर्ड ऑप्शन है 0, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बल्ड होता है पॉइंट के लिए जब नेट कैरियर डेंसिटी होता है 0। इसके लिए जो ऑप्शन थर्ड है 0 वह सही ऑप्शन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बल्ड ऑफ द पॉइंट वेयर नेट करेंट डेंसिटी इज 0 एट इक्विलिब्रियम। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर इज प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग स्ट्रेंथ। यानी डोपिंग स्ट्रेंथ के किस प्रकार के प्रोपोर्शनल होती है डिफ्लेशन लेयर। ऑप्शन है डायरेक्टली, सेकेंड ऑप्शन है इनवर्सली, थर्ड ऑप्शन है नॉट डिपेंड ऑन डोपिंग स्ट्रेंथ, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग स्ट्रेंथ पे। यानी डोपिंग स्ट्रेंथ जितना अधिक होगा डिफ्लेशन रीजन उतना कम होगा, और डिफ्लेशन रीजन जितना अधिक होगा डोपिंग स्ट्रेंथ उतना कम होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन इज कॉल्ड। जब पीएन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप की तरफ कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप की तरफ कनेक्ट हो तो पीएन जंक्शन को हम कौन सा पीएन जंक्शन कहेंगे। ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, सेकेंड ऑप्शन है रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन, थर्ड ऑप्शन है दोनों हम कह सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब
जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पी टाइप की तरफ जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप की तरफ जुड़ा हो तो जो पीएन जंक्शन फॉर्म होता है उसको हम फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। और यही सेम पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जब पॉजिटिव को हम एन टाइप की तरफ जोड़ें और नेगेटिव को पी टाइप की तरफ जोड़ें, यानी उल्टा जोड़ें, तो जो पीएन जंक्शन फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे। तो जब हम इसके पॉजिटिव को एन की तरफ और नेगेटिव को पी की तरफ जोड़ते हैं तो जो पीएन जंक्शन फॉर्म होता है उसको हम रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा इसमें। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन लार्ज करेंट टू फ्लो थ्रू इट ड्यू टू, यानी फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में लार्ज करंट का फ्लो होता है, क्यों। ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है इक्वल रेजिस्टेंस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है पीएन जंक्शन उसमें लार्ज करंट फ्लो होता है क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। सेम यही इसमें पूछा है, रिवर्स बाइस में जो पीएन जंक्शन होता है वो वेरी लिटिल करंट फ्लो शो करता है क्योंकि जो इसमें रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, हाई रेजिस्टेंस। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज सच दैट द पी रीजन इज मेड नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन टाइप, द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज, यानी पी रीजन मेड नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन टाइप, तो जो हाइट होगा पोटेंशियल बैरियर का वो कैसा होगा। ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज्ड, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज्ड, थर्ड ऑप्शन है रिमेन सेम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो पोटेंशियल बैरियर का हाइट होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी इफ़ द पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज सच दैट पी रीजन इज मेड नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन टाइप रीजन, तो द हाईएस्ट पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज्ड। अगला क्वेश्चन है, द पीएन जंक्शन आर डॉट 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 इन नेचर। ऑप्शन है लेटरल, सेकेंड ऑप्शन है अनलेटरल, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो पीएन जंक्शन होता है वो अनलेटरल नेचर का होता है, तो इसलिए द पीएन जंक्शन आर अनलेटरल नेचर। और अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन कंडक्ट करंट इन 1 डायरेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है 2 डायरेक्शन और थर्ड ऑप्शन है 3 डायरेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है 4 डायरेक्शन। तो जो पीएन जंक्शन होता है वो करंट कंडक्ट करता है 1 डायरेक्शन में क्योंकि जो पीएन जंक्शन होता है वो अनलेटरल होता है, इसलिए जो करंट का कंडक्शन होगा वो 1 डायरेक्शन में होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन्स डायोड्स आर पीएन जंक्शन डायोड्स ऑपरेटेड इन द, यानी जो ब्रेक डाउन्स डायोड्स होते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड किस पे ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन है फॉरवर्ड बाइस्ड मोड, सेकंड ऑप्शन है रिवर्स बाइस्ड मोड, थर्ड ऑप्शन है दोनों पे यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पे, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ब्रेक डाउन डायोड्स जो होते हैं वो रिवर्स बाइस्ड मोड पे वर्क करते हैं या ऑपरेट करते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, रिवर्स बाइस्ड मोड। अगला क्वेश्चन है, जेनर ब्रेक डाउन ऑकर्स व्हेन अ सफिशिएंटी इज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड। ऑप्शन है फर्स्ट लार्ज रिवर्स बाइस्ड, सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल रिवर्स बाइस्ड, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जेनर ब्रेक डाउन की फिनोमिना तब होती है जब हम लार्ज रिवर्स बाइस्ड अप्लाई करते हैं अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, लार्ज रिवर्स बाइस्ड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज। ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जेनर ब्रेकडाउन के लिए वो नेगेटिव होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होता है
इसलिए जो टेम्परेचर का कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर द कंडीशन ऑफ लो कैरियर कंसंट्रेशन द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज। तो जो लो कैरियर कंसंट्रेशन की जो कंडीशन होती है उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो लार्जर होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर द कंडीशन ऑफ लो डोप्ड सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन टनलिंग इज नेग्लिजिबल। यह जो कथन है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ट्रू है, क्योंकि जो लो डोप्ड सेमीकंडक्टर की कंडीशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन टनलिंग जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, टनलिंग डायोड इज अ डॉट 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 रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड। ऑप्शन है नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन है पॉजिटिव और थर्ड ऑप्शन है जीरो और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो टनलिंग डायोड होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन वन सही होगा। टनलिंग डायोड इज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड। अगला क्वेश्चन है, इन टनल डायोड द डिप्लेशन लेयर बैरियर एट द जंक्शन इज। ऑप्शन है ब्रॉड, सेकेंड ऑप्शन है थिन, थर्ड ऑप्शन है वेरी थिन और फोर्थ ऑप्शन है वेरी ब्रॉड। तो जो टनल डायोड होता है उसमें डिप्लेशन लेयर बैरियर होता है एट जंक्शन वो वेरी थिन होता है, बहुत 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 थिन होता है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वेरी थिन वही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन और जेनर वोल्टेज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ। यानी जो ब्रेकडाउन या जेनर वोल्टेज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ज, सेकेंड ऑप्शन है कैरियर, थर्ड ऑप्शन है डोपिंग और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा ब्रेकडाउन या जेनर वोल्टेज होता है वो डोपिंग पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का डोपिंग किया गया है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा, डोपिंग। अगला क्वेश्चन है, इफ द डायोड इज हाईली डोप्ड डिप्लेशन लेयर विल बी। यानी कोई डायोड जो हो हाईली डोप्ड हो तो डिप्लेशन लेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है ब्रॉड, सेकेंड ऑप्शन है थिन, थर्ड ऑप्शन है वेरी थिन और फोर्थ ऑप्शन है वेरी ब्रॉड। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, थिन। इफ द डायोड इज हैवीली डोप्ड डिप्लेशन लेयर विल बी थिन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल डायोड विच हैज अ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज इज नोन एज। यानी ऐसा डोप्ड क्रिस्टल डायोड जिसमें शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो डायोड कहलाता है। ऑप्शन है फोटो डायोड, सेकेंड ऑप्शन है लीनियर डायोड, थर्ड ऑप्शन है जेनर डायोड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड है जेनर डायोड यही सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड। यानी जेनर डायोड को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन है रिवर्स, सेकेंड ऑप्शन है फॉरवर्ड, थर्ड ऑप्शन है दोनों कर सकते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा जेनर डायोड होता है उसको हम ऑलवेज रिवर्स में कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन वन सही होगा, रिवर्स। अगला क्वेश्चन है, द जेनर विल कंडक्ट मिनिमम करेंट व्हेन द इनपुट वोल्टेज। यानी जेनर कंडक्ट करता है मिनिमम करंट जब इनपुट वोल्टेज कैसा होगा। ऑप्शन है मैक्सिमम, सेकेंड ऑप्शन है मिनिमम, थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो द जेनर विल कंडक्ट मिनिमम करंट व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज मिनिमम। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन टू सही होगा। इनपुट वोल्टेज मिनिमम होगा तो जो जेनर होगा वो भी मिनिमम करंट कंडक्ट करेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द जेनर डायोड इज वर्किंग प्रॉपरली द वोल्टेज वी नॉट अक्रॉस द लोड विल बी नियरली। तो जब जेनर डायोड वर्किंग प्रॉपरली करता है तो वी नॉट अक्रॉस द लोड वोल्टेज जो होगा वो 6 वोल्ट का होता है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। और यह एक और क्वेश्चन है, इफ जेनर डायोड इज ओपन सर्किटेड द वोल्टेज वी नॉट अक्रॉस द लोड विल बी। तो जब ओपन सर्किटेड के लिए जेनर डायोड वर्क करेगा तो जो वोल्टेज होगा वी नॉट वो
होगा 10 वोल्ट का, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है अ रिवर्स बाइस्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन इन विच रिवर्स करंट इंक्रीज व्हेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट इज कॉल्ड। यानी जब हम रिवर्स बाइस्ड सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन जंक्शन में रिवर्स करंट इंक्रीज करते हैं तो जो जंक्शन एक्सपोज करता है लाइट को वो कहलाता है। ऑप्शन है फर्स्ट जेनर डायोड, सेकेंड ऑप्शन है फोटो डायोड, थर्ड ऑप्शन है लीनियर डायोड और फोर्थ ऑप्शन है वैरेक्टर डायोड। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सेकेंड है फोटो डायोड वही सही ऑप्शन है। और रिवर्स बाइस्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन इन विच रिवर्स करंट इंक्रीज व्हेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट इज कॉल्ड फोटो डायोड। ऑप्शन 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है द रिवर्स करंट इन फोटो डायोड इज ... proportional to intensity of light falling on its pn junction। तो ये किस प्रकार की प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है यही बताना है। ऑप्शन है डायरेक्टली, सेकेंड ऑप्शन है इनवर्सली, थर्ड ऑप्शन है दोनों डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों करता है और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो रिवर्स करेंट इन फोटो डायोड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे शो करता है। यानी रिवर्स करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि रिवर्स करंट इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इंक्रीज करेगी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है अ जंक्शन डायोड विच एक्ट्स एज वेरिएबल कैपेसिटर अंडर चेंजिंग रिवर्स बाइस्ड इज नोन एज। ऑप्शन है जेनर डायोड, सेकेंड ऑप्शन है फोटो डायोड, थर्ड ऑप्शन है वैरेक्टर डायोड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अ जंक्शन डायोड विच एक्ट एज वेरिएबल कैपेसिटर अंडर चेंजिंग रिवर्स बाइस्ड इज नोन एज वैरेक्टर डायोड। इसके लिए हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है वैरेक्टर डायोड इज अ... तो वैरेक्टर डायोड जो होता है वो ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड पे वर्क करता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड। अगला क्वेश्चन है अ वैरेक्टर डायोड इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू हैव। ऑप्शन है लो कैपेसिटेंस अंडर रिवर्स बाइस्ड, सेकेंड ऑप्शन है हाई कैपेसिटेंस अंडर रिवर्स बाइस्ड, थर्ड ऑप्शन है नॉट डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो वैरेक्टर डायोड होता है वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया होता है हाई कैपेसिटेंस अंडर रिवर्स बाइस्ड के लिए। तो इसके लिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ वैरेक्टर डायोड इज इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ऑप्शन है इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन है रिमेन सेम और फोर्थ ऑप्शन है कांस्टेंट। तो जब हम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द वैरेक्टर डायोड को इंक्रीज करते हैं तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो इंक्रीज करती है। यानी विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस वैरेक्टर डायोड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जेनर डायोड्स आर यूज्ड प्राइमरीली इज। ऑप्शन है एम्पलीफायर्स, सेकेंड ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेटर्स, थर्ड ऑप्शन है रेक्टिफायर्स और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीलेटर। तो जो जेनर डायोड्स होते हैं वो वोल्टेज रेगुलेटर्स की तरह यूज होते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड इंक्रीज व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज यही सही होगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट। तो जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड डिक्रीज होगा और कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड को इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट डिक्रीज होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है अ फोटो डायोड इज नॉर्मली। तो जो फोटो डायोड होता है वो किस प्रकार के बाइस्ड पे काम करता है। ऑप्शन है फॉरवर्ड बाइस्ड, सेकेंड ऑप्शन है रिवर्स बाइस्ड, थर्ड ऑप्शन है नाइदर फॉरवर्ड नॉर रिवर्स बाइस्ड और फोर्थ ऑप्शन है इमिटिंग लाइट।
तो जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस्ड पे काम करता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज द जंक्शन कैपेसिटेंस। जो रिवर्स वोल्टेज होता है वो जंक्शन कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जंक्शन का कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, डिक्रीजेज। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द डेविस एसोसिएटेड विथ वोल्टेज कंट्रोल्स कैपेसिटेंस इज अ। तो ऑप्शन है एलईडी, सेकेंड ऑप्शन है फोटो डायोड, थर्ड ऑप्शन है वैरेक्टर डायोड और फोर्थ ऑप्शन है जेनर डायोड। तो जो ई ऑप्शन होगा इसके लिए वो होगा वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड इज अ डिवाइस एसोसिएटेड विथ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट इंक्रीज द रिवर्स करंट इन द फोटो डायोड। तो जब लाइट इंक्रीज होगी तो रिवर्स करंट जो होगा फोटो डायोड का वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो रिवर्स करंट के प्रोपोर्शनल होती है। जितना रिवर्स करंट की वैल्यू अधिक होगी उतना ही जो लाइट होगी लाइट की, तो फोटो डायोड में यदि लाइट इंक्रीज हो रही है तो रिवर्स करंट भी इंक्रीज होगा, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ पीएन जंक्शन दैट रेडिएटेड एनर्जी एज लाइट इंस्टेड ऑफ अ हीट इज कॉल्ड। यानी हीट के बजाय जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में जो पीएन जंक्शन के जरिए मिलती है वो कौन सा कहलाता है। ऑप्शन है एलईडी, सेकेंड ऑप्शन है फोटो डायोड, थर्ड ऑप्शन है फोटो सेल और फोर्थ ऑप्शन है जेनर डायोड। तो जो पीएन जंक्शन होता है जो रेडिएट है एनर्जी को लाइट के फॉर्म में हीट के बजाय, तो वो होता है एलईडी। इसके लिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वही सही है। तो आज के इस वीडियो में हमने पीएन जंक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुल 46 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।